हरे कृष्णा। फ्रंट पेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपके बुक्स में जो कंपटीशन के मैथ के बुक होते हैं उसमें हिंदी में मिश्रण और अंग्रेजी में मिक्सचर के नाम से मिल जाएगा। और अगर ये चैप्टर आपको नहीं मिले तो ये आपको आपके बुक के 3 चैप्टर में ये मिलेंगे, जिसमें से एक है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और दूसरा है परसेंटेज, और तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिश्रण इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड ही बनता है। तो आज हम इसका कुछ टॉपिक और कुछ प्रश्नों को हम चुनकर लाए हैं, क्योंकि मेरे भी बुक में ये किसी खास चैप्टर में नहीं था। ये 3 चैप्टर में से मैंने निकाल कर लाया है, जिनमें से कुछ प्रश्न को हम लेते हैं। और ये 3 चैप्टर का है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये 3 तरीके से बनेगा। ठीक है। इनमें से पहला प्रश्न जो हम लेते हैं वो ये है। देखिए, सबसे पहले तो अनुपात और समानुपात में मिश्रण में जो मिलने वाले प्रश्न है, और फिर ये जो आपका मिलने वाला प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस में मिलने वाला प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हालांकि ये मिश्रण की शुरुआत क्यों हुई। दरअसल होता ये है कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, वो क्या करता है कि एक बेस्ट क्वालिटी का चावल खरीदता है या चीनी खरीदता है, एक लो क्वालिटी का चीनी खरीदता है। ठीक है। तो दोनों का जो लो क्वालिटी होगा उसको कम रेट में मिलेगा, और जो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा वो अधिक रेट में मिलेगा। अब ऐसे में होता यह है, जब वो दोनों को मिला देता है, ठीक है, तो जो मिलाने के बाद बीच में एक प्राइस बनती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 12 रुपये के दर से जो चीनी खरीदा, तो 12 रुपये के रेट से जो चीनी खरीदा और 7 रुपये केजी के दर से जो चीनी खरीदा, तो 12 रुपये केजी के दर से जो चीनी खरीदा उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी क्रय मूल्य वो 12 ही होगा। ठीक उसी तरह से जिसको लागत मूल्य भी बोलते हैं वो 12 ही होगा। और जो लो लो क्वालिटी की जो चीनी खरीदा वो 7 रुपये केजी के दर से खरीदा, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी लागत मूल्य होगा वो 7 ही होगा। तो जब इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और जिस अनुपात में मिलाया जाता है वही अनुपात को निकालने की एक विधि है जिसे हम एलिगेशन कहते हैं। और उस विधि के द्वारा हम उस अनुपात को मिलाते हैं, और उस निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद एक नया प्राइस निकल कर आता है। एक नया प्राइस या एक नया लागत मूल्य निकल कर के आता है। ठीक है। एक थोड़े से समझने वाली पॉइंट से बात समझिए कि 12 के रेट से कोई चीनी है और दूसरा एक 7 के रेट से कोई चीनी है, इन दोनों का लागत लगा। अब इन दोनों को मिला दिया गया। मिला देने के बाद वो रेशियो नहीं पता है कि किस रेशियो में मिलाया। मिलाने के बाद एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया कि लागत मूल्य 8 रुपये प्रति किलो हो जाए, यानी 12 रुपये प्रति किलो का जो हाईएस्ट यानी बेस्ट क्वालिटी का जो चीनी था उसे 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लो क्वालिटी का चीनी में मिला दिया गया। तो 12 रुपये लागत अच्छी क्वालिटी वाली थी, 7 रुपये लागत लो क्वालिटी वाली चीनी में हुई, और 8 रुपये जो एक निश्चित रेशियो मिलाने के बाद जो आया वो 8 रुपये की लागत से अब हमारा जो है वो दोनों को मिलाने के बाद आई। तो वही हमें निकालना है कि हालांकि ये जो आया वो कितने रुपये केजी के मतलब कि ये जो लागत मूल्य आया वो प्रति किलो के हिसाब से जो लागत मूल्य आया वो कितना पड़ेगा, ये किस रेशियो से मिलाया गया जो 8 रुपये पड़ा। जैसे 12 रुपये और ये हो गया 7 रुपये लागत का, ये दोनों चीनी है, 8 के दर से मिला दिया गया, तो वो जो अनुपात निकलेगा वो इन दोनों में से घटा देंगे। याद रखिए जो बीच वाला होता है वो हमेशा किसी एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो इस तरह से हम इसे घटाएंगे तो फिर 7 और 1 8, इधर 1 हो गया और इधर हो जाएगा 8 4 12,
यानी इधर 4 हो जाएगा, यानी 1:4 यानी 1:4। हम ये यहाँ पर प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एलिगेशन का डिफिनेशन हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट क्वालिटी की चीनी जो 12 रुपये प्रति किलो की दर से है, और एक लो क्वालिटी की चीनी जो 7 रुपये प्रति किलो की दर से है, उसे अगर बेस्ट वाला 1 किलो और जो लो कॉस्ट वाली है उसे 4 किलो अगर मिला दिया जाए तो नया जो कॉस्ट प्राइस होगा, याद रखिए यहाँ पर बीच वाला जो होता है वो नया कॉस्ट प्राइस ही निकलता है, यानी लागत मूल्य ही निकलता है, जो 8 रुपये प्रति किलो की दर से पड़ जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिन प्रश्नों में आपको बीच में जो देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस वो दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि हम बीच का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक 7 रुपये केजी का मिलावटी हम कर रहे हैं 12 रुपये केजी वाले में, तो एक बीच में एक निश्चित तो वैल्यू होगी ही ना। ठीक है, जो 7 से ज़्यादा होगी, 7 वाले, क्योंकि हमने 7 वाले जो क्वालिटी 7 रुपये प्रति किलो की जो चीनी थी उसे हम क्या कर दिए, एक बेस्ट क्वालिटी वाले से मिला दिए। मिला देने के बाद इसका जो वैल्यू होगा वो ऊपर होगा, और 12 वाला जो लो बेस्ट क्वालिटी वाला होगा उसका बीच में नीचे होगा, यानी कि दोनों के बीच में एक निश्चित लागत मूल्य हमारा निकल कर आता है। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम किस तरह से बनाएंगे कि ये रहा 12 और ये रहा 7, ये बीच में लिखाएगा 8, इन दोनों का जब हम निकाले तो 1:4 आ गया घटाने से। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला हमें अल्कोहल प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर प्रतिशत को किसी और चीज़ में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं इस तरह से कि एक जो है वो 25 का है और दूसरा 50%, और बीच में आपका 40। आप खुद देखिए कि एक से ज़्यादा, यानी 25 से ज़्यादा है 40 और 40 से ज़्यादा 50, और 50 से कम है 40, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए। बीच का रास्ता चुना जाता है, मध्यम मार्ग जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हो गया 50 में से 40 घटेगा 10, और 25 में से 40 से, यानी 40 में से 25 घटेगा 15। इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 2:3। तो 2:3 आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। ये भी वही प्रश्न है, जस्ट लाइक आप इसे बना सकते हैं और बना लीजिएगा। ठीक है, कि 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को एक 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में मिला दिया गया, और मिलाने के बाद जो उसका लागत जो आया, जो लागत नहीं, यहाँ पे मिश्रण की सांद्रता बताई जा रही है, जो 45% है सांद्रता मिलाने के बाद, क्योंकि पहले वाले में 30% था, दूसरे वाले में 50% था, मिलाने के बाद 45 हो गया। तो अब आप इसको एलिगेशन मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन है, 40% तथा 50% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि हमारा 30% सांद्रता वाला एक नया घोल प्राप्त हो। आप इसे आसानी से इसी प्रश्नों पे बना सकते हैं और बन जाएगा, ये आप ही के लिए प्रश्न है। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न उसी के जैसा है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी कोई मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्नों को ज़्यादा इधर उधर किया नहीं गया है, आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। 19, 9, 15, तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आ जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 5, 4, 9, 6, 15, 6, यानी कि काटने के बाद जो आपका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3 और 2, यानी कि 3:2। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग किस्म का है,
ऐसे इसको एलिगेशन से सोचेगा, लेकिन इसमें किस रेशियो में मिलाया जाए ऐसा प्रश्न तो है नहीं इस प्रश्न को देख करके, और ये एलिगेशन से बनेगा भी नहीं क्योंकि इसमें कोई रेशियो है नहीं। इसमें निश्चित निश्चित दिया हुआ है 30 केजी का गेहूं है जो इतना के रेट से, और एक 40 केजी का गेहूं है, तो हम इसे रेशियो में क्यों मिलाएंगे, हमको तो टोटल मिलाना है। कितना कितना मिलाना है, 30 केजी और 40 केजी। तो आप इसे डायरेक्टली प्रश्न से बना सकते हैं इस तरह से। 30 केजी का निकाल लेंगे हमारा 30 गुना में 30 गुना में 9.5 और प्लस में आपका दूसरा हो जाएगा 40 गुना में 8.5, और जो आएगा उसके बाद फिर आप देखिएगा कि इससे जो वैल्यू आएगा वो, और फिर 40 और 30 दोनों को मिला दिया गया तो टोटल हो गया 70 किलो। 70 किलो का 8.9 के रेट से बेचा गया। तो इसकी वैल्यू से वो कितना ज़्यादा है या कम है, तो इससे जो जितना ज़्यादा होगा तो वो लाभ होगा, और जितना कम होगा वो हानि होगा। ये आप खुद कर सकते हैं और आप खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंसारी, पंसारी का मतलब दुकानदार जो हो गया, ये यहाँ से प्रश्न का टॉपिक चेंज हो गया। पहला जो आपको नॉर्मल वाला बताएं वो आपका ख़त्म हो गया, अब आपका सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि दोनों से ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तथा एक 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि से एक तो 60 वाला है तो इधर 60 लिख देते हैं, और एक 65 का है तो इधर 65 लिख देते हैं, और बीच में 68.20 है 68.20 लिख देंगे, लेकिन नहीं लिखाएगा क्योंकि आप देखें कि दोनों से ज़्यादा है, 65 से भी ज़्यादा है और 60 से भी ज़्यादा है 68.20 68.20। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ये देखिए कि हमने क्या बताया था आपको कि 60 रुपये लागत लगी है पहली चाय में, उस पंसारी को 60 रुपये पहली चाय में लागत लगी है, 65 रुपये दूसरी चाय में लागत लगी है, तो दोनों को मिला करके एक रेशियो में कुछ तो लागत लगी होगी ना। अब वो लागत पर 10% का लाभ कमा रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 68.20 प्रति किलो के भाव से वो बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। किसका हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर 10% का लाभ निकाल रहा है। यानी कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि इतना बटा में 110 गुने में 100। मैं इसे यहाँ नहीं दूसरी जगह लिखता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर 100 रुपये, अगर किसी चीज़ का लागत जो मिलाने के बाद जो लागत होगी वो 100 रुपये की पड़ी होगी, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 68.2 लिखते हैं, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बटे में 110, और निकालना है हमको इसका कॉस्ट प्राइस जो मिलाने के बाद हुई, तो 100 से गुना। इस तरह से आपको ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जो दशमलव आएगा उससे आपका ये जीरो कट जाएगा। अब डायरेक्ट आप काट सकते हैं 6 और 2, 11 छक 66, 11 दूना 22, यानी 62 रुपया। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगाइए, किस तरह से लगाएंगे, ये 60 रुपये वाली चाय, ये 65 रुपये वाली चाय मिला देने के बाद आपकी बन गई 62 रुपये वाली चाय। अब आपका रेशियो निकल जाएगा, एक निश्चित अनुपात आप खुद देख सकते हैं, 60 से 2 ज़्यादा और उधर 62 से 3 ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा और 1 से कम, बीच वाला जो वैल्यू आया वो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3:2। तो 3:2 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो यहाँ से ये जो प्रश्न है इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। ये प्रश्न कह रहा है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात निकालिए जिसमें 20 रुपये की
प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी से मिला देने के बाद मिश्रण जो होता है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न लाभ होता है न हानि। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? न लाभ और न हानि हो रहा है, मतलब लागत मूल्य पे ही बेच रहा है। तो एकदम सेम जो पहले तरीके से हम बताएं प्रश्न, जस्ट लाइक वैसा ही है इसमें। क्योंकि अगर लाभ होता तो हम 16 को फिर लाभ यानी विक्रय मूल्य से कंपेयर करते और उसका विक्रय मूल्य हमें निकालना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, या आपको पहले की तरह नॉर्मल तरीके से बन जाएंगे। और कोई प्रश्न है? हाँ, ये प्रश्न अलग तरीके का है, उसको नहीं देखना है। एलिगेशन से आपका यही प्रश्न है। 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ये देखिए इसमें लाभ पूछ दिया ना। अब आप बनाइए इस प्रश्न को, बनाने का वही तरीका अपनाइए। इस प्रश्न को बनाने का वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, एलिगेशन से पहले क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस होगी वो निकालना पड़ेगा, जो जिसमें ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, एक 32 का हाँ 32 रुपया के रेट से बेच वाली चाय है, एक 25 का रेट से चाय है। एक मिनट, हाँ एक 32 और एक 25, और आपका बीच वाला जो होना चाहिए 25 से ज़्यादा होना चाहिए और 32 से कम होना चाहिए। अब आप देखिए तो ये जो रेट दिया है वो 32 से ज़्यादा है, मतलब इसमें 20% ज़्यादा मिला हुआ है, तो हमें वो 20% वापस यानी कि निकालना है। तो देखिए बेचने पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है ना, तो 32.40 बटे में 120 ज़्यादा है ना, तो 120 से इसका कंपेयर करेंगे और निकालना है इसका वही कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना। तो इस तरह से आपका ये दशमलव भी जो नीचे 100 आएगा, जो इसे पूरी तरह से काट देगा, 0 से 0 कट जाएगा। 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक नियत वैल्यू आएगा 12 दूना 24 और 24 6 2 8 12 7 84 27 रुपया। आपका कितना वैल्यू आया? 27 रुपया। अब आप इसको देखिए 25 से ज़्यादा और 32 से कम, तो क्या हो गया? 25 से कितना ज़्यादा है? 2, बस अंतर लिखना है, इधर वही रेशियो हो जाता है। और इधर 27 से कितना ज़्यादा है? 5। तो आपका जो रेशियो आया 2:5, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न को देखिए, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। तो उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना होगा। इस प्रश्न में एक और छोटा सा थोड़ा सा ऐड किया गया है। देखिए आप क्या कीजिए, पहले एलिगेशन से निकालिए 90 97 और ये हो गया आपका 94। आपका रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 3:4। अब देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा मिश्रण मिला वो 3:4 के मिश्रण में मिला, और वो जो है बन करके टोटल 21 लीटर का घोल है। तो टोटल घोल कितना? 21। रेशियो में हमारा टोटल घोल कितना? 4 और 3 7, सॉरी 21 होगा, हाँ 21। और रेशियो में हमारा घोल कितना? वो 7। निकालना क्या है, किसे है? तो दूसरे घोल की मात्रा। तो दूसरा वाला 97% वाला घोल के तरफ का रेशियो कितना है? 4 से गुना। तो इस तरह से कट जाएगा, 7 तिया 21 और 4 तिया 12 हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, सही वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब समझने वाली है, आप भी बना सकते हैं। इसमें भी वही किया गया है। इसमें देखिए 20% का लाभ हो, तो सबसे पहले हमको इसको 20% माइनस करना पड़ेगा। आप खुद कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। 194.40, ठीक है, इसमें से 20% आप माइनस कर लीजिएगा। वन नाइन फोर 194.4 बटे में
कितना परसेंट लाभ? 20 गुने में 100। इससे आप निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद एलिगेशन लगा दीजिएगा, जिसमें एक होगा 192, दूसरा होगा 150, दूसरा होगा 150 और तीसरा होगा आगे चलते हैं। इसके बाद आपका एक और प्रश्न मिलेगा। देखिए ये 8 नंबर वाला प्रश्न है। एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपया की दर से और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपया की दर से, पर उसने दोनों प्रकार के चावलों को 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, एक 29 के एक 20 का, तो उसे कितना का लाभ हुआ? ऐसे तो इसका रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रेशियो तो खुद का है, क्योंकि पहले का 15 केजी मिला रहा, दूसरे को 25 केजी मिला रहा, और उसी का रेशियो आपको 3:5 आएगा। तो आप चाहें तो रेशियो से भी बनाएंगे तो 3:5 आएगा, और ऐसे भी बना देंगे तो वही होगा, वही जो हम बताए थे पहले तरीके से कि आप इसे ऐसे बना सकते हैं। 15 रुपये किलोग्राम के चावल को 29, तो 15 गुने 29 प्लस में 25 गुने 20, और बराबर में कर देंगे आप, देखिएगा, या फिर माइनस प्लस जो भी कीजिएगा। अंतर निकालना है। 27 गुने 15 और 25 दोनों ऐड करेंगे तो 15 5 20 20 20 40, यानी 27 गुने 40 होगा। तो उनके बीच का अंतर निकाल दीजिएगा, वही आपका इसका वैल्यू होगा। इसको एलिगेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपका जो मिलाया जाने वाला मात्रा है, जो रेशियो निकलता है वो मात्रा निकलती है कि कितना मिलाया गया, ठीक है, और वो ऑलरेडी आपका पहले से इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 बोतलों। अब यहाँ से आपका टाइप 3, ये तीसरा टाइप कह सकते हैं, प्रश्नों का तीसरा टाइप। हम ये बीच बीच में ऐसे प्रश्न इसलिए डाल देते हैं ताकि आप ये समझ लें कि इसको रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिगेशन का सिस्टम ही उसी पर काम करता है जिसका एक रेशियो निकाला जाए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आराम से समझने की ज़रूरत है। पहला बोलता है 2 बोतल, एक बोतल ए है, एक बोतल ए है जिसका रेशियो ये है, और दूसरा बोतल बी है जिसको में अम्ल और जल का रेशियो 2:3 और 1:2 है। अब कहता है कि इन्हें जो है वो इतना के अनुपात में मिला दिया जाता है। इन्हें जो है वो 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताएं नए मिश्रण में अम्ल और जल क्या होगा? ये प्रश्न भी आपको एलिगेशन से नहीं बनेगा, ये प्रश्न बीच में डाल दिया गया। इसको आपको कंपेयर करके ही बनाना होगा कि ये तो पहले ही बता दिया है कि कितना के अनुपात में मिलाया गया है। एलिगेशन उन पे काम करता है जिसमें ये पूछता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, तो आप इन्हें डायरेक्टली बना सकते हैं। एलिगेशन का सिस्टम इस पे नहीं, इस पे काम करेगा। उन दोनों प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है, आप समझेंगे कि हो जाए, और उसमें जो हुआ वही पूछ रहा है कि कितना हुआ, और इसमें जो है वो हो जाए वही प्रश्न बोला जा रहा है। तो इन प्रश्न को बनाने का एक तरीका, चलिए ये तीसरा नंबर तरीका है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप खुद सोचिए कि एक मिश्रण में 2 द्रव्य हैं, ठीक है। एक आपका हो गया जिसमें अनुपात है 3:5 और दूसरे में है 6:1। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब कहता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है, यहीं पर पूछता है कि किस अनुपात में। जितने भी प्रश्न एलिगेशन से बनेंगे उसमें आपका पहले ही ये नोटिफाई रहेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, कि इतना हो जाए। तो जो होएगा वो बीच में लिखाएगा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3.5 3:5 और दूसरा है 6:1, और इन दोनों को मिला करके इन दोनों को पता नहीं किस रेशियो में मिलाया गया, जो बन करके आ गया 7:3। तो आप डायरेक्टली तो इसे एलिगेशन पर नहीं कर सकते, पर आप खुद सोचिए कि एक मिश्रण में मान लीजिए कि 2 चीज़ मिला हुआ है। एक मिश्रण में 2 द्रव मिले हुए हैं, जिनमें से एक है जो पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले में 6 है, तो दोनों को मिलाकर के 7 हो गया। आप खुद सोचिए कि इन दोनों का जो ये मिश्रण है, दोनों द्रवों को की पूरी मात्रा एक तीसरे में मिला दी गई है, और वो तीसरा ये है,
इन दोनों की पूरी मात्रा जो है वो इसमें मिला दिया जाता है, 7.3 वाले में मिला दिया जाता है, जो तीसरा बर्तन है। ठीक है, और जो तीसरा बर्तन है उसमें इतना मिला जाए। तो इसमें अगर जो मान लेते हैं कि पहले में अम्ल या क्षार या दूध और पानी, सोच लीजिए कि दूध की जो मात्रा होगी वो निश्चित है कि दूध की मात्रा उसी रेशियो में आना चाहिए, उसी अनुपात में। हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न को बनाने का डायरेक्टली आप समझिए तो ये तरीका है कि इनमें से किसी एक की मात्रा को हम क्या करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, चाहे दूध का करे या पानी का करे, हमारा आंसर वही आएगा। आप चाहे तो इसमें इसे समझ सकते हैं, चाय पर लेकर चल सकते हैं कि दो मिश्रित चाय, एक दार्जिलिंग की है और एक असम की है। दार्जिलिंग वाली 4 है पहले वाले में, और दार्जिलिंग वाली 2 है दूसरे वाले में, और मिलाने के बाद दार्जिलिंग वाली 6 हो गई। तो हम यहाँ पर सिर्फ दार्जिलिंग वाली अगर चाय को या सिर्फ असम वाली चाय को कंपेयर करेंगे तो इससे एलिगेशन से हमारा इसका एक निश्चित वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसी को बनाते हैं, क्योंकि उसमें निश्चित मात्रा किसी चीज़ का नाम नहीं दिया। दार्जिलिंग की चाय, अब इसमें सिर्फ दार्जिलिंग वाली चाय लेकर के चले तो पहले पहले वाले में जो पहला वाला हमारा ये है, इसमें दार्जिलिंग की चाय कितना है? दार्जिलिंग की चाय होगी 4/7 और 4 11, कुल 11 में से 4 है जो दार्जिलिंग की चाय है। और दूसरे वाले में दार्जिलिंग की चाय कितना है? 2/5 और 2 7, यानी कुल होता है, कुल का यानी कि 11 का वो 4 है, 11 7 का ये 2 है। अब इन्हें मिलाया गया है 6, दार्जिलिंग की चाय 6 है, 6/6 यानी 19। अब आप इनका फिर क्या करेंगे, वो एलिगेशन के थ्रू इनका वही सिस्टम आप यहाँ पे लगेगा। सिर्फ एक ही को लेना है, चाहे दार्जिलिंग का लेना है तो दार्जिलिंग का ले, या असम का लेना है तो असम की चाय का ले। अगर आप चाहें तो असम की चाय को भी यहाँ पर ले सकते हैं। असम की चाय को लेना है तो चलिए असम की चाय को हम एक बार लेकर देखते हैं। असम की चाय का भी निकालिएगा तो वही रेशियो आएगा। दार्जिलिंग, एक मिनट पहले हम दार्जिलिंग वाला निकाल देते हैं। दार्जिलिंग की चाय पर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, 4/11, और दूसरा हो जाएगा 2/7, बीच में आपका हो जाएगा 6/19। जब आप घटाएंगे तो एक एलसीएम होगा, 19 और 7 का एलसीएम 19 गुने 7 लिख दीजिए आप, कोई चेंजिंग नहीं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 19 11 में 19 और 7 का एलसीएम 19 हो गया, और 19 में 2 से गुना होगा तो 19 दूना 38, और 6 में 7 से गुना होगा तो 6 7 42। 38 और 42 के बीच का अंतर कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/19 गुने 7। दूसरा आप इधर से घटाइए तो इन लोगों का एलसीएम 19 गुने 11 होगा, 19 गुने 11, 19 गुने 11। अब 19 का 4 से होगा तो 19 चौ 76, और 11 छक 66, 66 और 76 के बीच में आपका 10 का अंतर होता है। अब देखिए इन दोनों के ये दोनों रेशियो आते हैं, तो रेशियो का मतलब है कि नीचे नीचे भी कटेगा, तो 19 से 19 आप काट दीजिए, और जब कटता नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। लेकिन हाँ एक और कट रहा है, 4 और 10 कट रहा है दोनों 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 5 10। इस तरह से जब आप पूरा गुना कीजिएगा तो आपका एक नया रेशियो बनेगा, 11 दूना 22 और 7 5 35। याद रखें कि हम 7 5 35 को पहले नहीं लिख सकते, जो हमारा ऊपर वाला पहले है 2, वो 2 के साथ जो गुना होगा वही ऊपर में लिखाएगा। तो हमारा आ गया 22/35, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक सेम इसी तरह से हम ये दार्जिलिंग की चाय से निकाले हैं। अब हम असम की चाय से निकाल कर आपको समझाते हैं। असम की चाय कितना है, पहले वाले मिश्रण में असम की चाय कितना है, तो 7, पहले वाले मिश्रण में असम की चाय है 7/11, और दूसरे वाले मिश्रण में असम की चाय है 5/7। अब क्या करेंगे कि फिर मिला करके जो बना उसमें कितना है, असम की चाय 13/19,
उसी तरह से आप इसका भी एलसीएम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 19 गुने 7 और ये हो जाएगा 19 पाँचे 95 और 13 7 91। यहाँ पर भी 4 आया। दूसरी तरफ इधर भी वही एलसीएम होगा 19 गुने 11। अब आप वही कीजिए 19 गुने 11 है तो 19 7 19 में 7 से गुना कीजिए तो 19 19 चौ 76 19 पाँचे 95 19 एक 14 से 19 7 33 से 133 और 13 में 11 से गुना कीजिए तो 13 एकम 13 का 3 और 3 और 1 4 143। इनके बीच भी जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा। डिफरेंस लिखा जाता है। अब आप जब काटिएगा तो आपका फिर से वही आएगा 22:35 जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हम इसे किसी भी एक पे हम निकाल कर हम ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं किसी भी एक पे। जैसे इसे भी देखिए 2 मिश्र धातु दिया हुआ है, ठीक है। 2 मिश्र धातु जिसमें से क्या कहता है पहली मिश्र धातु में तांबा और टीन है। तो तांबा और टीन तो सिर्फ तांबा को कंपेयर कर देने से हमारा पूरा प्रश्न का रेशियो आ जाएगा या सिर्फ टीन का भी कंपेयर कर देने से। तो ऐसे प्रश्न को हुआ है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है एलसीएम में, बनाने से बन जाएगा। इस तरह से अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। जितने भी प्रश्न हैं सब इसी तरह से है, आराम से बन जाएगा। एक पात्र ए बी का 4:3 है, बी का है जो 2:3 है। सी में डाल दिया गया तो सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करना है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का पात्र ए जो है वो आपका 4:3, पात्र बी जो है वो 2:3 और जो बीच में आपका होगा वो 1:1। और इसका जो आप एलिगेशन के रूप में फिट कीजिएगा तो किसका फिट करेंगे, दूध का फिट करते हैं। तो 4/7 और ये हो जाएगा 2/5, बीच में हो जाएगा 1/2। कंपेयर कीजिएगा और करने के बाद जो आएगा रेशियो में वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से अब जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो इसी तरह से आधा अम्ल और आधा जल हो तो इसे आप 1:1 ले लीजिएगा। नेक्स्ट है इसी तरह से वो भी है, सारे प्रश्न बन जाएंगे। एक अम्ल में इतना के रेशियो मिलाया जाता है, इतना के अनुपात किस अनुपात मिलाए कितना हो जाए, ये भी वही प्रश्न है। सारे प्रश्न आधी आधी बोले तो 1:1। आधी आधी का मतलब होता है कि 1/2 अगर लेंगे और 1/2 का रेशियो निकालेंगे तो कट करके 1:1 ही तो आएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न उसी तरह से है। इतना अनुपात में है, दूसरा मिश्र धातु में इन दोनों को मिश्र धातु को एक नई मिश्र है जिनमें नई मिश्र किस अनुपात में मिलाए जाए, सब के सब उसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। सोना और चांदी इतना है, इतना के अनुपात में है, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र सोना और चांदी का अनुपात विद्यमान हो। सब वही है, सब वही प्रश्न है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब बना लेंगे आराम से। अब क्या खत्म, धन्यवाद।